तो कहानी की शुरुआत होती है एक आत्म-केंद्रित, घमंडी और सनकी व्यक्ति कुणाल से, जो एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन साथ ही वो एक बेहद ज़िद्दी चेन स्मोकर भी है। उसे अपने सिगरेट के प्रति इतनी ज़्यादा लत है कि वो दिन-रात सिगरेट पीता है और इस आदत के कारण उसके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसकी पत्नी अंजलि उससे तंग आ चुकी है क्योंकि उसे कुणाल की इस सिगरेट की लत बर्दाश्त नहीं होती। अंजलि उसे बार-बार समझाती है, झगड़ती है, लेकिन कुणाल अपनी आदतों से बाज नहीं आता। अंजलि आखिरकार उसे छोड़कर चली जाती है, जिससे कुणाल को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को दोष नहीं देता। इस दौरान कुणाल का एक पुराना दोस्त अब्बास टायर वाला उससे मिलता है और उसे एक संस्था प्रायश्चित के बारे में बताता है, जो लोगों को किसी भी लत से छुटकारा दिलाने में माहिर है। कुणाल शुरुआत में उसकी बातों का मजाक समझता है, लेकिन बाद में उसकी ज़िंदगी और रिश्ते बिखरने लगते हैं, तो वह अब्बास की सलाह मानकर प्रायश्चित संस्था पहुंचता है, जो एक रहस्यमयी संस्था होती है। वहां उसकी मुलाकात बाबा बंगाली से होती है, जो संस्था के प्रमुख होते हैं। बाबा बंगाली का किरदार बेहद रहस्यमयी, सख्त और डरावना होता है। वे कुणाल को बताते हैं कि यह संस्था आम तरीके से लोगों को लत नहीं छुड़वाती, बल्कि इसमें बहुत सख्त और खतरनाक नियम होते हैं, जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर सज़ा मिलती है। बाबा बंगाली कुणाल से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाते हैं और कहते हैं अगर वह फिर से धूम्रपान करता है तो उसे विभिन्न स्तरों पर सज़ा मिलेगी। पहली गलती पर उसे शारीरिक सज़ा मिलेगी, दूसरी पर उसका किसी प्रिय व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा और तीसरी बार उसकी आत्मा को हमेशा के लिए खो दिया जाएगा। कुणाल इन बातों का अंधविश्वास समझता है, लेकिन अनुबंध पर साइन कर देता है। संस्था में उसे एक अंधेरे बंकर जैसी जगह में रखा जाता है और उसकी निगरानी की जाती है। शुरुआत में वह झुंझलाता है, चिल्लाता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि संस्था के लोग हर समय उसकी जासूसी कर रहे हैं और उसे सिगरेट पीने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब वह पहली बार नियम तोड़ता है और सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, तो उसे अचानक कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके शरीर से एक उंगली काट दी जाती है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये खेल नहीं है। इसके बाद वो डर जाता है और सिगरेट से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लत इतनी गहरी होती है कि वह दोबारा कोशिश करता है। इस बार जब वो नियम तोड़ता है तो संस्था उसके भाई को गायब कर देती है और उसका दावा होता है कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। कुणाल डर और गुस्से में होता है। उसे ये सब धोखा लगता है। वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि संस्था इतनी शक्तिशाली और रहस्यमयी होती है कि उसकी कोई खबर नहीं पकड़ पाता। कुणाल की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। उसे सपनों में भी संस्था के लोग और बाबा बंगाली दिखाई देने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो जाग रहा है या सपना देख रहा है। उसे अपने चारों ओर एक अजीब सी निगरानी का एहसास होता है। अब वो पूरी तरह संस्था के नियंत्रण में होता है। फिर एक बार जब उसकी इच्छा सिगरेट पीने की होती है, तो वह खुद को रोक नहीं पाता और एक बार फिर नियम तोड़ देता है। इस बार बाबा बंगाली खुद उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। वो उसे एक बंकरनुमा जगह में ले जाते हैं, जहाँ धुंध और धुएं का एक अजीब वातावरण होता है। वहाँ कुणाल को अजीब सा टैंक दिखाया जाता है। उसमें उसकी आत्मा बंद कर दी जाती है। इसके बाद वह एक अजीब सी दुनिया में चला जाता है, जहाँ समय स्थान का कोई मतलब नहीं होता। वहाँ उसे कई घटनाएं और चेहरे नज़र आते हैं, कुछ जाने पहचाने, कुछ अजनबी। वह खुद को कई जगहों पर देखता है। उसे अंजलि दिखती है, फिर गायब हो जाती है। उसे अपना भाई दिखता है, जो चीखता है लेकिन कुछ नहीं पाता। ये सभी दृश्य उसके दिमाग को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वह सोचता है कि क्या वह मर चुका है या अब भी जिंदा है। उसे समझ नहीं आता कि वह सपना देख रहा है या कोई काल्पनिक यथार्थ है। फिर अचानक वो खुद को अपने अपार्टमेंट में पाता है, लेकिन वहाँ का वातावरण बिल्कुल बदला हुआ होता है। उसकी पत्नी और उसका दोस्त वहाँ नहीं होते।
वह शीशे में देखता है तो खुद को पहचान नहीं पाता। उसे अपने चेहरे और शरीर में बदलाव नज़र आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पहचान ही बदल दी गई हो। उसका जीवन अब एक भूल-भुलैया बन चुका है। वो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हर दरवाज़ा उसे एक नए भ्रम में ले जाता है। वह बाबा बंगाली की आवाज़ें सुनता है जो उसे कहते हैं, यह तुम्हारी आत्मा की दुनिया है और यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना और कभी सिगरेट की ओर न देखना। आखिरकार कुणाल पूरी तरह टूट जाता है। वह अपने अहंकार को छोड़कर संस्था के सामने झुक जाता है। वह बाबा बंगाली से कहता है कि अब वह सिगरेट को हमेशा के लिए छोड़ देगा। तब जाकर उसे धीरे धीरे वापसी की अनुमति मिलती है। वह फिर से अपने अपार्टमेंट में लौटता है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर एक डर, एक शून्यता और एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है। जो कुछ भी उसने अनुभव किया है वह सच था या उसका भ्रम। फिल्म के अंत में एक बार फिर शीशे में खुद को देखता है और कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है, जिससे दर्शकों को ये संकेत मिलता है कि शायद वह अब भी उस संस्था के नियंत्रण में है या फिर कभी वापस उसी अंधेरी दुनिया में खींचा जा सकता है। दर्शकों पूरी फिल्म को एक मानसिक यात्रा पर ले जाएगी, जहां धूम्रपान की लत को एक प्राकृतिक रूप दिया गया है और जो बाबा बंगाली का किरदार है उसके माध्यम से निर्देशक अनुराग कश्यप ने एक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक कहानी रची है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की लत को छुड़ाने की कहानी नहीं है, बल्कि उसके अहंकार, भय, भ्रम और चेतना की गहराइयों में उतरने की एक प्रतीकात्मक यात्रा है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, संगीत और वातावरण बेहद रहस्यमय है और मनोवैज्ञानिक तनाव से भरा हुआ है, जो दर्शकों को शुरू से अंत तक उलझाए रखता है। नो स्मोकिंग एक ऐसी फिल्म है जो सामान्य दर्शकों के लिए जटिल हो सकती है, लेकिन जो लोग सिनेमा को एक गहरे मनोविश्लेषणात्मक अनुभव की तरह देखना चाहते हैं, उनके लिए यह फिल्म एक अनोखा प्रयोग है।